इंडिया में दो लोग हैं, एक का नाम है आरव और दूसरे का नाम है ईशान। एज एन एग्जाम्पल, आरव ने कॉलेज ड्रॉप आउट करके ई स्पोर्ट्स पर पूरा फोकस किया, जबकि ईशान ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए थोड़ा सा ई स्पोर्ट्स किया। कुछ महीने बाद आरव ने बहुत लाखों कमाए ई स्पोर्ट्स में, जबकि ईशान अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। प्लस वो साइड बाय साइड एक रियल लाइफ स्किल्स पे ध्यान दे रहा था, साथ में थोड़ा सा ई स्पोर्ट्स कर रहा था। अब प्रेजेंट पे आता है, ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पूरी ठप हो चुकी है। आरव के पास ना डिग्री बची, ना पैसे और एक छोटी मोटी नौकरी की तलाश में। वेयर एज ईशान ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी लाइफस्टाइल, पैसे और एक ई स्पोर्ट्स से साइड इनकम हासिल की। आखिर क्या बात है जो आरव की हालत बहुत बुरी हो गई लेकिन ईशान की नहीं? द रीजन, lack of long-term planning and balancing. Well, my name is Akshay Sharma and welcome back to my channel which is Develop with Akshay. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इस इंडस्ट्री ने इंडिया में एक मैसिव ग्रोथ लाया और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, लेकिन फिर अचानक से डाउनफॉल हुआ और ये इंडस्ट्री वैसी नहीं रही जैसे 2018 और 2020 के बीच में थी। वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द टाइटल द एपिक राइज एंड फॉल ऑफ ई स्पोर्ट्स इन इंडिया। साल 2000 में इंडिया स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट में टॉप पर था और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्रिकेट। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो एंटरटेनमेंट जैसे बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया एंड उस टाइम का बहुत ही ज्यादा क्रेज था। लेकिन एक नया स्पोर्ट्स है जो अपनी जगह बना रहा था, ई स्पोर्ट्स। ये एक ऐसा टाइप का स्पोर्ट्स है जो कंपेटिटिव वीडियो गेम्स के लिए जाना जाता है, जहाँ प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट कंप्लीट करते थे। अब सवाल ये आता है कि 2000 में ना मोबाइल था ना वाईफाई, तो ई स्पोर्ट्स कैसे हुआ था? द आंसर इज लैन। इंडिया में उस वक्त लोकल गेमिंग कैफेज हर जगह भरे पड़े थे। द पॉपुलर सिटीज लाइक मुंबई एंड बैंगलोर, ये दोनों जगह में ई स्पोर्ट्स की इतनी तगड़ी हाइप थी। अब मिडिल क्लास लोग एक अच्छा पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो कैफेज ही काम आते थे। द पॉपुलर गेमिंग कैफे जैसे जपाक्स गेमप्लेक्स में टूर्नामेंट्स कंडक्ट होते थे, जहां प्लेयर्स लैंड पर एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते थे और ये लैंड पार्टीज होते थे। सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम्स जो कि काउंटर स्ट्राइक था, स्पेशली 1.6, जो उस टाइम का एक फेवरेबल गेम था। कई साल ऐसे ही चला एंड नए नए कंपेटिटिव वीडियो गेम्स आए जैसे डोटा 2, एज ऑफ एम्पायर्स एंड काउंटर स्ट्राइक कंडीशन 0। अब तक आपने देखा या सुना ये कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस ब्रांड ने कैसे इस इंडस्ट्री को इंटरनेशनली इम्पैक्ट किया और कैसे इस बंदे की वजह से इंडिया और इंटरनेशनल पर एक बदनामी फैलाई। नॉर्डविन गेमिंग जो एक ई स्पोर्ट्स ब्रांड है, उनका एक बड़ा रोल था। अब साल आता है 2010, जहां कई सारे ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, लेकिन नॉर्डविन गेमिंग ने गेम चेंज कर दिया था। उन्होंने कई लाखों टूर्नामेंट्स होस्ट किया, वो भी लार्ज स्केल में, एंड फॉरेन ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप किया ताकि बाहर रीच मिले। लेकिन यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। यस, यू गेस इट राइट, द गोल्डन एज ऑफ दिस इंडस्ट्री। 2016 और 2020 के बीच में क्या क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। ESL इंडियन पार्टनरशिप ये शुरू हुआ था 2016 में और एक एक्चुअल मेन लेवल का लीग था, फीचरिंग गेम्स लाइक डोटा 2, CSGO, टेकन, क्लैश रॉयल, टेट्रिस एंड कई सारे गेम्स खेला करते थे। और इस इवेंट की वजह से कई सारे लोग अब ई स्पोर्ट्स को अपना मेन करियर बनाना चाहते थे। अगर मैं आपको बताऊं कि इस गेम की वजह से और भी ज्यादा लोगों को ई स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट किया। अगर आप उन लोगों में से हो जो कैंसर, माइक्रो ट्रांजेक्शन, टॉक्सिक जैसे टर्म का इस्तेमाल किया, और कोई छपरी जो कहते हैं कि डार्क सोल्स के अलावा कोई गेम खेला, तो वो गेमर नहीं कहते। Yes, I'm talking about the most sensational MOBA game of all time, PUBG Mobile। इस गेम ने छोटे से लेकर बड़े स्केल तक कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो पूरी दुनिया खेलती है, PMSC, और इंडिया में PMCO। ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स अब सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि स्टार बन चुके थे। पैसे कमाने से लेकर फेम, सक्सेस, गाड़ी, लेगेसी और बूट कैंप्स तक का सफर था। प्लेयर्स लाइक मॉर्टल स्काउट, जोनाथन, मावी, थग और कई सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया और पूरी इंडस्ट्रीज की हालत खराब हो गई। यस, अभी तक हमने पॉजिटिव साइड की बात की, नाउ इट्स टाइम टू द नेगेटिव साइड ऑफ दिस इंडस्ट्री।
कोविड में दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी, कई लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए थे, बॉलीवुड और स्पोर्ट्स लॉसेस में थी, लेकिन ई स्पोर्ट्स अभी भी डोमिनेट करी थी, क्योंकि अगर आप बाहर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला था। स्टिल वो एक ऑनलाइन स्पोर्ट्स है, लेकिन उनका भी टाइम जाने ही वाला था जब गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था और उनमें से पबजी मोबाइल था। आखिर क्यों पबजी मोबाइल की वजह से ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का डाउनफॉल आया? ऐसे 5 रीजंस दूंगा जो आपको भी जस्टिफाइड लगेगा। नंबर 1 पे आता है कि ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सिर्फ पबजी मोबाइल पे फोकस कर रही थी और कई गेम्स पे नहीं। फिर नंबर 2 पे आता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन पबजी मोबाइल को ही प्रमोट करना चाहते हैं, जबकि दूसरे गेम्स को भी करना चाहिए था। नंबर 3 पे आता है कि पबजी मोबाइल की जो कम्युनिटी है वो इतनी टॉक्सिक है कि बिना सोचे समझे आप गेम को अनइंस्टॉल कर दोगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पबजी मोबाइल एक चाइनीज ऐप है, रिमेंबर दैट। पबजी मोबाइल से रिलेटेड कई सारे केसेस है, जैसे 17 साल का लड़का जो कि पंजाब का रहने वाला है, उसने 16 लाख रुपए उड़ाए पबजी मोबाइल पे, जबकि उनके फादर्स की सेविंग्स थी ताकि वो अपना इलाज करवा पाए। 16 साल के लड़के ने अपनी माँ को मार दिया ताकि उसकी माँ उसे डांट रही थी पबजी मोबाइल के लिए। ऐसे इतने ज्यादा केसेस है कि एक लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है जिससे कि आगे जाके ऐसी गलतियां ना हो और इंडस्ट्री अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पाए? दिस वीडियो विल रैप अप विद द टाइटल द कंक्लूजन। आफ्टर ऑल दिस, हमने देखा कि कैसे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, फिर एक तगड़ा डाउनफॉल हुआ और फिर आगे जाके अपना कमबैक कर रहे हैं। आज के समय पे लोग सिर्फ एक गेम पे फोकस नहीं कर रहे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल वैलोरेंट, कैसे 2020 की गेम ने एक ग्रोथ हासिल की, लेकिन अभी भी इस इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने की जरूरत है और हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढे ताकि आने वाले वक्त में इंडियन ई स्पोर्ट्स दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे रहे। That is for the video. I hope you guys are healthy and make sure you don't give up on your dreams. See you in the next video.